हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए 22 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन 22 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपके 100 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका हिंदी का पेपर होगा, आपका खंड क और खंड ख, यानी कि दो इसमें पार्ट होंगे। यानी खंड क आपका होगा, तो इसमें आपके जितने भी यानी कि जीवन परिचय, इसमें आपका विकल्पीय प्रश्न रहेगा, ठीक है। इसमें आपका जो भी कहानी वानी रहेगा, इसमें आपका खंड कम रहेगा। और खंड का आपका व्याकरण पार्ट है, ठीक है। तो देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है कि हिंदी के विकल्पीय प्रश्न, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका पहला होगा पेपर में, उसमें आपके विकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है। तो विकल्पीय प्रश्न में फ्रेंड्स आपका गद्यांश क्या होगा फ्रेंड्स, कि गद्यांश प्लस पद्यांश से, ठीक है फ्रेंड्स, पद्यांश से 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। कितने होंगे फ्रेंड्स? 5, यानी कि गद्यांश से 5 प्रश्न होगा और पद्यांश से भी कितने होंगे? 5 प्रश्न होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 10 नंबर के, यानी कि इन दोनों को मिलाकर आपका 10 नंबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो आपका दूसरा है महत्वपूर्ण गद्यांश। तो देखिए, जो आपका महत्वपूर्ण गद्यांश में आपका कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जो कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो आपका पहला है फ्रेंड्स कि राष्ट्र का स्वरूप, ये आपका राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। और अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये दो आपका जो चैप्टर है फ्रेंड्स, यानी कि गद्यांश में, तो इनके जो आप जितने भी गद्यांश आपके इंपॉर्टेंट है, इन दो चैप्टर के ही हैं, या 2 चैप्टर आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, जो आपका तीसरा है, तो देखिए फ्रेंड, जो आपका महत्वपूर्ण जो आपका गद्यांश होगा, ये आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 10 नंबर का पूछा जाएगा। अब देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश, तो देखिए आपका पहला है पवन दूतिका, ठीक है। दूसरा है श्रद्धा मनु, और तीसरा है गीत, यानी कि जो आपका महादेवी वर्मा का है। तो पद्यांश में आपका यही 3 चैप्टर है जो जिससे कि आपके पद्यांश में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी आपका कितने नंबर का रहेगा फ्रेंड्स? तो ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर जो आपका चौथा दिया है। अब देखिए फ्रेंड, जो आपका चौथा प्रश्न दिया है यहाँ पे कि लेखक का जीवन परिचय। तो देखिए, जो आपका लेखक के जीवन परिचय में जो आपका इम्पोर्टेंट है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों का जीवन परिचय आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, जो आपका यहाँ पे ये आपका कितने नंबर का रहेगा? 2 आपका देगा, जिसमें से आपका एक, देखिए लेखक का जीवन परिचय में आपका 3 देगा, जिसमें से आपका 1 लिखना रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो आपका 5वां आया है कि कवियों का जीवन परिचय। तो देखिए, कवियों को जीवन परिचय में इसमें भी आपका 3 देगा, जिसमें से आपका 2 ही, जिसमें से आपका 1 ही लिखना रहेगा। तो देखिए, पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा। ये आपका 2 जो है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कवि में जयशंकर प्रसाद का और महादेवी वर्मा का, और लेखक में वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 6 दिया है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 है, ये आपका पंचलाइट कहानी का उद्देश्य या सारांश पूछता है। इसी में आपका पूछ देगा बहादुर कहानी का उद्देश्य तथा सारांश। इन दोनों में से कोई एक जरूर पूछता है, ठीक है। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 6 दिया है, ये आपका रहता है 5 नंबर का। कितने नंबर का रहता है? 5 नंबर का। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर 8वां है खंड काव्य। ये आपका खंड काव्य, यानी कि ये आपके जिले, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका जिला जो होता है, हर एक जिला में खंड काव्य अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप अपने टीचर से पता कर लीजिएगा कि सर मेरे जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो आपका खंड ख दिया है, खंड ख में देखिए क्या रहता है? संस्कृत, यानी कि व्याकरण पाठ होता है। तो देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर 9 दिया है कि संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिए, जो आपका संस्कृत में जो आपका महत्वपूर्ण गद्यांश है, तो आपका है संस्कृत भाषाया महत्वम, ठीक है। ये आपका जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट है। और महामना मालवीय, ये आप 2 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश है, उसको आप रट लीजिएगा। अब देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर 10 दिया है कि संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश और श्लोक। तो देखिए, इसमें क्या है कि आपका सुभाषित रत्नानी और दूसरा आपका जातक कथा, ये दोनों क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि कितने नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए, जो आपका 9वां नंबर जो आपका प्रश्न है, ये आपका 7 नंबर का होता है, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर आपका किस पे मिलेगा? आपका संदर्भ लिख देंगे, और उसके बाद जब व्याख्या कर लेंगे तो 2 + 5 यानी कि 7 नंबर का हो जाता है। और देखिए, जो आपका 10वां प्रश्न दिया है, तो ये भी आपका 7 नंबर का होता है, 2 + 5 = 7 नंबर का।
तो ये आपका दोनों यानी कि 7-7 नंबर का रहता है। अब देखिए जो आपका 11 नंबर प्रश्न दिया है कि महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। जैसे देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि 9 2 11 होना, यानी कि चोर, यानी कि जो चोर जो होता है पुलिस को देखकर 9 2 11 हो जाते हैं। इस तरह का आपका क्वेश्चन देगा। ऊँट के मुंह में जीरा, अधिक खाने वालों को थोड़ा वजन देना, ठीक है। तो आपका महत्वपूर्ण मुहावरे जो भी हैं मैं आपको वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न दिया है कि संधि विच्छेद, तो इसमें आपका संधि पूछता है, ठीक है, कि कौन सा संधि होगा, अयादि संधि होगा, दीर्घ संधि होगा, ऐसे कुछ देगा, ठीक है। जिसमें आपका दे देगा फ्रेंड्स कि इत्यादि, इत्यादि में कौन सा संधि है। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इति धन आदि। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इति धन आदि इत्यादि। ये आपका क्या होता है, यण स्वर संधि होता है इसमें। और 13 नंबर जो आपका प्रश्न दिया है ये आपका विभक्ति और वचन दिया है। देखिए मुहावरा आपका 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। संधि विच्छेद ये आपका 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। इसका 3 प्रश्न होते हैं। और विभक्ति और वचन ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। शब्द युग्म जो होता है ये भी आपका 2 नंबर का होता है। और देखिए जो आपका 15 नंबर प्रश्न दिया है कि शब्द अर्थ, ठीक है, तो ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपका 2 नंबर का होता है। और देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 17 दिया है कि वाक्य संशोधन, ठीक है, आपका अशुद्ध वाक्य दिया रहेगा जिसको शुद्ध रूप में परिवर्तन किया जाएगा, तो आपका रहेगा ये भी आपका 2 नंबर का। अब देखिए रस और छंद और अलंकार, तो ये आपका तो पूछा ही जाता है, ये आपका 2-2 नंबर का होता है, ठीक है। देखिए रस में आपका पूछा जाएगा फ्रेंड्स हास्य और करुण, हास्य और करुण। तो हास्य का अस्थायी भाव होता है फ्रेंड्स हास, और करुण का अस्थायी भाव होता है फ्रेंड्स क्या होता है, शोक। तो देखिए ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, रस में हास रस और करुण रस। अब देखिए छंद दिया है तो इसमें सोठा चौपाई जो होता है ये आपका छंद पूछा जाता है। अलंकार में यमक अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, उपमा अलंकार जो भी आपका होता है अलंकार में, ये आपका पूछा जाएगा, ये आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 21 दिया है, तो देखिए जो आपका 21 नंबर प्रश्न रहेगा ये आपका पत्र लेखन रहेगा। क्या रहेगा फ्रेंड्स, पत्र लेखन रहेगा। तो ये आपका कितने नंबर का रहेगा फ्रेंड्स, 6 नंबर का रहेगा। और देखिए जो आपका 22 नंबर प्रश्न दिया है निबंध, ठीक है, ऐसे जो लिखने का आएगा तो ये आपका देखिए पर्यावरण प्रदूषण और इसके समस्या और समाधान पर भी आ सकता है। आतंकवाद समस्या और समाधान, ठीक है, कोरोना वायरस में भी लिखने के लिए आ सकता है। तो देखिए जो आपका निबंध होता है ये आपका कितने नंबर का रहता है फ्रेंड्स, तो ये आपका रहता है 9 नंबर का। तो देखिए जो आपका खंड क होता है फ्रेंड्स ये आपका कितने का रहता है, 50। और खंड ख भी आपका रहता है फ्रेंड्स 50, यानी कि टोटल आपके 100 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 22 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बताया है। यदि आप इन 22 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।